फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है और उसके साथ साथ प्रोटीन के नेचुरल सोर्स क्या क्या है, ज़्यादा प्रोटीन लेने से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। इन सारे पॉइंट्स पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है। मित्रों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व होता है। प्रोटीन शरीर के रखरखाव के लिए भी बहुत जरूरी है। शरीर की एक एक सेल में, एक एक कोशिका में प्रोटीन होता है। प्रोटीन बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। और यहां तक कि जो ब्लड होता है उसमें ब्लड की जो सेल, जो उसकी कोशिकाएं बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। शरीर का रखरखाव होता है, उससे शरीर मेंटेन रहता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है। और अगर आहार से हम जो भी खा रहे हैं उससे अगर शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रही है, शरीर में एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो शरीर क्या करता है कि शरीर की जो मांसपेशियां होती है उनके द्रव्यमान से प्रोटीन खींचना शुरू कर देता है और उससे फिर मांसपेशियां टूटने लगती है, मांसपेशियों की बर्बादी होती है। तो आहार में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, उसी से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। अब अगर हम आहार में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन लेना शुरू कर दें, बहुत हाई क्वांटिटी में अगर हम प्रोटीन लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे यूरिन में, पेशाब में कैल्शियम का उत्सर्जन बहुत बढ़ जाता है, जो कि ठीक बात नहीं होती है। और दूसरा, किडनी के कार्य प्रणाली को, ये उसके फंक्शन को बहुत प्रभावित कर देता है। तो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना भी ठीक नहीं है। और अगर प्रोटीन की शरीर में कमी हो रही, खास तौर से बढ़ते हुए बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो रही है, या फिर जो युवा वर्ग है उनमें अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उससे क्या होगा कि अगर हमारे डाइट में, हमारे भोजन में अगर बहुत कम प्रोटीन हो रहा है तो कुपोषण की समस्या आ जाएगी। आपने सुना होगा, ये बहुत ज्यादा चलन में है कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। शरीर का विकास नहीं हो पाता है प्रॉपर। उसका विकास करने के लिए प्रोटीन की जो कमी है वो नहीं चलेगी, प्रोटीन आपको प्रॉपर लेना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप बहुत कम मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन की शरीर में कमी है, तो शरीर में बाल और नाखून का प्रॉपर विकास नहीं होगा। इसका सबसे पहला असर ही हमारे बालों पर और नाखून पर आता है, क्योंकि ये शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन की कमी इनमें साफ साफ झलकने लग जाती है, दिखने लग जाती है। शरीर में मानसिक विकास पूरा नहीं होता है, शारीरिक विकास नहीं होता, उदासीनता रहती है, इम्यूनिटी डाउन होने शुरू हो जाती है। तो ये इस तरीके से प्रोटीन की कमी से भी ये समस्या आती है। तो आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है, बैलेंस प्रोटीन डाइट लेना है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन के नेचुरल सोर्स क्या है, जो प्राकृतिक सोर्स है, प्रकृति ने हमको दिए हैं, उसके सोर्स क्या क्या है। उसमें सबसे पहला आता है दाल। जितनी भी हम लोग घर में दाल खाते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, इस तरीके से जो दाल खाते हैं हम लोग, वो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, प्राकृतिक नेचुरल सोर्स। उसके बाद में नंबर आता है सोयाबीन का। सोयाबीन या उससे बनने वाली जो सोया बड़ी है, सोयाबीन की जो हमारे घर के बड़े बड़े बुजुर्ग सोया बड़ी बनाते हैं घर पे, वो सोयाबीन, वो अच्छा सोर्स है। दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चों को, सभी को, युवा वर्ग को, नौजवानों को दूध पीना चाहिए। दूध में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर चना और मटर, ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स है। ये नेचुरल सोर्स है, प्रकृति ने हमको दिए हैं। आप इनका उपयोग कीजिए ताकि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी जो है वो पूरी हो जाए। और प्राकृतिक रूप से प्रोटीन पूरा होता है आपको। इसके साथ साथ आप जो गेहूं और मक्का, इनकी आप रोटी खाते हैं, उससे भी आपको बहुत प्रोटीन मिल जाता है। उसको चबा करके खाना चाहिए, बहुत बारीक चबा चबा करके अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। जहां तक बात दालों की करें, तो अगर आप एक तरह की दाल खाते हैं तो उस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आप दाल बदल बदल के करके खाइए, या फिर आप एक काम कीजिए, मिक्स दाल कर लीजिए। मिक्स दाल आजकल खाने का बहुत फैशन है। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स दाल आप घर पे भी बना सकते हैं उसको, और मिक्स करके, अलग अलग दालों के अलग अलग गुण होते हैं, तो प्रोटीन एक ही साथ अलग अलग दालों में अलग अलग मात्रा में मिलता है, और भी कई सारे पोषक तत्व तो मिल जाते हैं। तो आप मिक्स दाल का उपयोग कीजिए। एक रोचक जानकारी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शरीर का जो
10 से 15% वजन हमारा इस प्रोटीन के कारण ही होता है। शरीर का जो टोटल वजन है, जो कुल वजन होता है, उसके 10 से 15% पार्ट तो इस प्रोटीन का होता है। तो आप प्रोटीन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और प्रोटीन शरीर में बहुत काम करता है, बहुत सहायता करता है शरीर को, रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है। तो प्रोटीन आप लीजिए, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मसल्स बनाने के चक्कर में, एक ही दिन में बॉडी बनाने के चक्कर में, ताकतवर बनने के चक्कर में आर्टिफिशियल प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं। अब ये आर्टिफिशियल प्रोटीन जो है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। प्रकृति ने हमको इतने सारी नेचुरल चीजें दे रखी, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया आपको, दाल है, दूध है, मटर है, चना है। आप रात को चना भिगो करके सुबह उसको खाइए, वो बहुत ताकतवर होता है। आर्टिफिशियल प्रोटीन के पीछे मत भागिए। देखिए, नेचर ने, आप ये बात समझ लीजिए कि हम भी नेचर का ही पार्ट है। ये जो बॉडी है, ये शरीर आप देख रहे हैं, ये भी नेचर का ही पार्ट है। इसको आप नेचर से अलग मत समझिए। तो इस पार्ट को चलाने के लिए, इसकी मसल्स और इसको मजबूत बनाने के लिए नेचर ने पहले से ही बहुत सारी चीजें दे रखी। और नेचर ये समझती है कि ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा हिस्सा है शरीर, इसको चलाने के लिए मैं कौन कौन से प्रोडक्ट में कितना कितना प्रोटीन दे रही हूं, वो नेचर पहले से जानती। तो आप नेचुरल प्रोटीन के पीछे जाइए ना, आप क्यों आर्टिफिशियल प्रोटीन के पीछे जाते हैं? आर्टिफिशियल प्रोटीन आपके शरीर में बहुत सारा नुकसान कर सकता है, क्योंकि कृत्रिम चीज होती है। अब उसको शरीर ठीक से समझ पाए या नहीं पाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप प्राकृतिक प्रोटीन लीजिए, घर में आपके दाल खाइए, आप दूध पीजिए, चना खाइए, मटर खाइए, बहुत सारे सोर्स हैं, आप उनका यूज लीजिए। तो आर्टिफिशियल प्रोटीन के चक्कर में आपको नहीं जाना है, प्राकृतिक प्रोटीन आपको लेना है, और उसी से आपके शरीर में ताकत रहेगी, शरीर में प्राकृतिक ताकत रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरल आप ताकतवर बनेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आपका जो प्राकृतिक प्रोटीन लेने से आपका जो हार्ट है और आपके फेफड़ों के जो ऊतक है वो बहुत मजबूत बनेंगे, उनको स्ट्रांग बनाने का काम करता है ये नेचुरल प्रोटीन। तो चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, उन सभी को इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा, कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, क्या क्या उसके नेचुरल सोर्स है, ज्यादा लेने से क्या होता है, कम लेने से क्या होता है, सभी कुछ हमने इस वीडियो में आज डिस्कस किया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आऊंगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।